अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों। कहते हैं कि एक शख्स जो अपने बीवी और एक बेटे के साथ रहते थे, अपने बेटे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। जब वो बेटा जवान हुआ तो उसकी बड़े धूमधाम से शादी कराई। उस नौजवान को अपनी बीवी से बहुत प्यार था। उसकी बीवी कामचोर थी और उसके माँ बाप की खिदमत को बोझ समझती थी। उसको लगा कि उसका शौहर मुझसे बहुत प्यार करता है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, और वो अपने शौहर से नाराज रहने लगी। नौजवान ने अपनी बीवी से नाराजगी और अलग अलग रहने का वजह पूछी। वह बोली कि मैं ठीक तभी रहूंगी जब तुम अपने माँ बाप से अलग कहीं और रहो, तभी मैं आपके साथ खुश रहूंगी। और कहने लगी, मैं आपके बूढ़े माँ बाप की खिदमत और नहीं कर सकती। उस नौजवान ने अपनी बीवी की बात मान ली और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आखिरकार दूसरे शहर में घर ले लिया। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही मेरा एक सहारा है। बहुत समझाया और इसरार किया, लेकिन बेटे ने अपनी बीवी के आगे एक ना सुनी और अपने बीवी के साथ दूसरे शहर में आराम से जिंदगी गुजारता रहा। फिर कुछ अरसे के बाद उस नौजवान को सऊदी अरब में नौकरी मिल गई। वहां नौकरी करने के लिए चला गया। बाद में उसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। अब वो नौजवान और उसकी बीवी हंसी खुशी सऊदी में रहने लगे। कुछ 2-3 साल तक उस नौजवान अपने माँ बाप को कभी कभी पैसा भेजा करता था, लेकिन जब बीवी के ताने देने के कि खर्चा बहुत है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इसलिए उसने वह भी कुछ पैसे अपने माँ बाप को भेजना बंद कर दिया। उसकी बीवी हमेशा कहती थी कि अगर आप अपने माँ बाप से ताल्लुक रखोगे तो मुझे भूल जाना वगैरह। इसी कश्मकश में काफी अरसा गुजर गया। वो नौजवान अपने माँ बाप को बिल्कुल ही भूल गया। सऊदी में रहते हुए उस नौजवान ने काफी उम्र और हज किए। जब भी वो हज या उमराह करता, उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत होती और दिल में हमेशा ख्याल आता कि तेरा हज और उमराह मरदूद है और काबिले कबूल नहीं। उसका दिल हमेशा बेचैन रहता था। वो नौजवान परेशान होकर एक बुजुर्ग के पास आया जो वहां पास में खड़े थे, और अपना सारा हाल उस बुजुर्ग को सुनाया और कहने लगा, मुझे 12 साल हो गए यहाँ हज करते हुए, और जब भी मैं काबे का तवाफ करता हूँ मेरा दिल बेचैन हो जाता है और दिल में यह ख्याल आता है कि तेरा हज कबूल नहीं है, तेरा हज मरदूद है। उन बुजुर्ग ने फरमाया, क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी को नाराज किया है? उस नौजवान को अचानक याद आया और फिर सारा किस्सा सुनाया कि मैंने अपने बीवी के कहने पर अपने माँ बाप को छोड़ दिया और कई अरसा हो गया उनकी खबर भी न ली। उन बुजुर्ग ने कहा, यहाँ हज करने से कोई फायदा नहीं। जब तक तुम अपने अपने माँ बाप को राजी नहीं करोगे तब तक हज और उमराह कबूल नहीं होगी। और कहा, जाओ जाकर पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो और उनको राजी करो। उस नौजवान को गैरत आई, बीवी से बोला, तू रहे या ना रहे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं माँ बाप के पास जा रहा हूँ। अगले दिन ही उस नौजवान ने अपने घर की टिकट बनक और अपने माँ बाप से माफी मांगने की गरज से अपने मुंह वापस आ गया। अपने गांव पहुंचा। 12 साल गुजर गए थे, सारा नक्शा बदल गया था, घर की भी पहचान नहीं रही। फिर उसने उसी गांव के ही आदमी से पूछा और अपने बाप का नाम बताकर हाल मालूम करना चाहा। उस आदमी ने इस नौजवान को नहीं पहचान पाया और उस आदमी ने बताया, हाँ, यहाँ पास के घर में बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे और बहुत बीमार रहते थे। जब से उनका बेटा गया है एकदम गम में कमजोर हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। और इसी हाल में कुछ दिन पहले उस बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया और अब उसकी बीवी बीमारी की हालत में घर में रहती है और अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ करती रहती है कि मेरे बेटे को भेज दे। पड़ोस के लोग रहम करके कुछ रोटियां खाने को उसको दे देते हैं। अब तो कमजोरी की वजह से उसकी आंखें भी चली गई और वह अब देख नहीं सकती। उस गांव के शख्स ने उसके घर का पता बताया। ये नौजवान अपने घर गया। घर की हालत खस्ता थी। घर के दरवाजे खोला, दरवाजा की आहट सुनकर बूढ़ी माँ ने पूछा, कौन है?
उसको ख्याल हुआ कि 12 साल के बाद आया हूँ, माँ धुतकार कर भगा देगी और कहेगी अब क्यों आया है, और कोई खबर भी नहीं ली। और सोचा माँ मेरी बहुत नाराज होगी। दबी आवाज में बोला, मैं आपका बेटा हूँ। बूढ़ी माँ ने आवाज सुनी तो उसके आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा तू आ गया, बहुत देर कर दी। आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं हमेशा दुआ में अल्लाह से यह कहा करती थी कि मेरे बेटे को जल्दी से भेज दे। तेरे इंतजार में और कमजोरी में मेरी आंखों की बिनाई भी जाती रही। फिर बोली, बेटा तेरा चेहरा मेरे पास ले आ। मैं देख तो नहीं सकती लेकिन तेरे चेहरे को छूना चाहती हूँ। और फिर कहा, बेटा तेरे अब्बा तेरा इंतजार करते करते इस दुनिया से चले गए, अब तू आया है तो मुझे छोड़कर न जाना। यह सुनकर वो नौजवान रोने लगा और अपनी माँ से लिपट गया। बोला, माँ मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ी जुल्म किया, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, मैंने माफ किया, अल्लाह भी तुझे माफ करे, तू हमेशा खुश रहे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस बूढ़ी माँ का भी इंतकाल हो गया। उस नौजवान ने कफन दफन किया और अपनी माँ को सुपुर्दे खाक किया। अगली बार जब हज का महीना आया तो उसने फिर से हज की और कहते हैं कि इस बार कोई ख्याल नहीं आया और दिल के इत्मीनान के साथ हज की। आखिर में तो पता ये चला कि अगर माँ बाप राजी नहीं हैं तो कोई भी अमल काबिले कबूल नहीं, चाहे कितने ही नेक क्यों न हो और मस्जिदे हराम में नमाज क्यों न पढ़ते हों। आज हम चंद दिनों के इश्क में अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। जब एक सहाबिये रसूल को अपने माँ की नाराजगी की वजह से मौत के वक्त रूह निकलने में मुश्किल हो रही थी